स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम जो है एक्चुअली बेटा लाइट से रिलेटेड है। हमें पता है कि जब सूरज से जो रोशनी आती है, अगर हम उस रोशनी को एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं, ट्राइंगल शेप का एक शीशे का एक अपरेटस होता है, अगर उसमें से सन की लाइट को हम लोग जब पास करवाएं तो सूरज की जो रोशनी है हम लोगों को पता है 7 रंगों से मिलके बनती है, 7 कलर से मिलके बनती है। तो उस प्रिज्म में से पास होके जब लाइट प्रिज्म की दूसरी साइड जाती है तो हमारे पास 7 कलर्स, 7 रंग जिनसे मिलके हमारी एक सनलाइट बनती है, उसमें वो टूट जाती है। और हर किते जो कलर है, हर कलर का अपना अपना एक वहाँ पे पैटर्न बन जाता है, एक पट्टा बन जाता है, एक बैंड बन जाता है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है इस चीज़ को याद रखने का, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही स्पेक्ट्रम तब बनता है जब आकाश में इंद्रधनुष रेनबो बनता है। रेनबो में भी देखा है आपने, रेनबो में क्या होता है, एक कलर जो है वो दूसरे में बिल्कुल मर्ज होता है। बिल्कुल क्लियरली आपको साथ के साथ कलर नहीं दिखते, होते साथ ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे में धसे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि सनलाइट जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है, उनसे मिलके बना है। प्रिज्म क्या करता है, जब लाइट उसमें से पास होती है तो अलग अलग एंगल से वो सूरज की रोशनी को क्या कर देता है, बेंड कर देता है, मोड़ देता है। ठीक है, अलग अलग, ताकि हम लोगों को डिफरेंट कलर्स मिल जाएं और उनको हम लोग पहचान पाएँ। जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और इसलिए वो सबसे कम डेविएट होता है, जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए डेविएशन उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्पेक्ट्रम का कि द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू सीरीज ऑफ द कलर बैंड इज नोन एज द डिस्पर्जन एंड द सीरीज ऑफ द कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब कलर लाइट का डिस्पर्जन होता है, लाइट जब 7 रंगों में आगे बढ़ती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, और वो जो बटने के बाद हमारे पास 7 अलग अलग कलर्स की पट्टियाँ बनती हैं, मिलती हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में बेटा जो रंग होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन एक कलर जो है वो दूसरे कलर में मर्ज हुआ होता है। वहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता कि एक कलर आ गया फिर गैप आ गया दूसरा आ गया, ऐसा नहीं है, सारे कलर साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनती है और उसी के आधार पर स्पेक्ट्रम को हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे बेटा कहते हैं हम लोगों ने प्रिज्म रखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर शेप का, और इस प्रिज्म में से ये लाइट जब यहाँ से होती हुई जा रही है तो 7 डिफरेंट कलर्स में एक स्पेक्ट्रम, देखो अलग अलग कलर की एक पट्टी बन गई, जितने कलर्स हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और देखो इस कलर में कोई भी गैप कहीं पे भी नहीं है, सारे कलर जो एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, तो इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब आपको बेटा स्पेक्ट्रम का मतलब पता लग गया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। बेटा हम लोगों को पता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की स्पीड जो होती है वो सेम होती है, जितनी कि हमारी लाइट की स्पीड होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर -1। हाउएवर अलग अलग जो रेडिएशंस हैं बेटा वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि हर कलर की और हर रेडिएशन की जो है अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लंबी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं, द कंप्लीट रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसी रेंज जिसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जो हैं वो अरेंज होती हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो बढ़ती हुई वेवलेंथ के हिसाब से या तो घटती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जब सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जो हैं, रेडिएशंस जब अरेंज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे बढ़ती ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। यहाँ पे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम रेज, एएम रेज, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई हैं। ठीक है, और सभी के नीचे क्या क्या रेंज है,
वेवलेंथ क्या है वो भी दी गई है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको पता लग गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।